तो भाई साहब अगले 10 दिनों के अंदर हमको लगभग 10 आईपीओ मार्केट में ओपन होते हुए दिखेंगे। देखो अभी के टाइम पर मार्केट में कुल 4 आईपीओ ओपन है जो कि एक दूसरे के साथ में कंपीट कर रहे हैं। तो यहां पर अपन रैंकिंग की बात करेंगे, किस आईपीओ के अंदर प्रॉफिट के चांसेस बन रहे हैं और साथ में हमारे अलॉटमेंट के चांसेस भी बन रहे हैं। देखो 4 आईपीओ के नाम मैं आपको बताता हूं। पहला तो है ललिता ज्वेलरी मार्ट, दूसरा है होराइजन इंडस्ट्रियल पार्क, तीसरा आईपीओ है अपना सनशाइन पिक्चर्स और चौथा है संकेत ज्वेलर्स। तो तीनों को ही चारों को ही अपन एनालाइज करके रैंक करने वाले। तो वीडियो को स्टार्टिंग से तक पूरा देख लेना, नहीं तो मिस इंटरप्रेट कर जाओगे जिससे कि आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि आईपीओ के अंदर हमारा मुद्दा ये होना चाहिए कि भले ही हमको अलॉटमेंट ना मिले पर कहीं ना कहीं लॉस भी ना हो और प्रॉफिट और अलॉटमेंट के चांसेस को अपन ऑप्टिमाइज करके एप्लीकेशन को लगाए। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक बटन को दबा दो। सीधा अपन वीडियो में चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ललिता ज्वेलरी मार्ट की, और इसके बारे में मैं ज्यादा बात करूंगा नहीं क्योंकि मैंने इसका रिव्यू वीडियो बना लिया और मैं मान के चलता हूं कि आपने रिव्यू वीडियो देख लिया है। अगर नहीं देखा है तो वीडियो के बाद में आप देख सकते हो, ठीक है। तो 17 अगस्त को ये आईपीओ मार्केट में ओपन हो चुका है, आज का दूसरा दिन है। एक दिन का सब्सक्रिप्शन का डेटा अपने पास में है और 19 अगस्त को ये आईपीओ मार्केट में बंद होने वाला है। देखो इसी टाइमलाइन के ऊपर दो आईपीओ है, पहला है ललिता ज्वेलरी मार्ट, दूसरा है होराइजन इंडस्ट्रियल पार्क। और आज के दिन मतलब 18 अगस्त के दिन दो आईपीओ ओपन हो रहे हैं, ठीक है। तो दो आईपीओ का डे वन का सब्सक्रिप्शन का डेटा अपने पास में, दो आईपीओ का डेटा अपने पास में नहीं है। अभी ललिता ज्वेलरी मार्ट के बिजनेस की अपन बात करें तो ये साउथ इंडिया के अंदर इनका प्रेजेंस है, जहां पर ये मास मार्केट, मास ज्वेलरी मार्केट के अंदर ये काम करते हैं, जहां पर इनके रिटेल स्टोर्स है, काफी सारे रिटेल स्टोर है, अराउंड 63 रिटेल स्टोर्स है। और ये जो आईपीओ लेकर के है ना भाई 1700 करोड़ का, यहां पर 1200 करोड़ रुपए ये फ्रेश इशू के तौर पर उठा रहे, और ये 1200 करोड़ रुपए का यूज करेंगे 10 न्यू स्टोर्स ओपन करने के अंदर। मतलब 10 नए स्टोर होंगे, कैपेक्स होगा, तो इवेंचुअली आने वाले टाइम में कंपनी का बिजनेस के अंदर हमको बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो कुछ इस तरीके का प्लान कंपनी का है। बाकी फाइनेंशियल कंपनी की ग्रोइंग है, पिछले एक साल के अंदर फाइनेंशियल ग्रो करे हैं, रेवेन्यू प्रॉफिट सारा चीज ग्रो कराए। और इसका रीजन क्या है? रीजन सिंपल सा, इन्वेंट्री ऑलरेडी काफी पड़ी हुई थी, बिजनेस अमाउंट के टर्म में बढ़ गया क्योंकि गोल्ड के रेट ही बढ़ गए। मतलब एक तोले का मतलब 10 ग्राम का कोई गोल्ड पहले ले रहा था तो उसके ऊपर कंपनी का जो रेवेन्यू प्रॉफिट आ रहा था वो अभी के टाइम पर ज्यादा आ रहा है। तो वो चीज हमको देखने को मिल रही है। इसलिए FY26 के अंदर गोल्ड के रेट बढ़ने की वजह से हमको सारी ज्वेलरी कंपनीज के अंदर हमको ग्रोथ देखने को मिली। इसी वजह से पी रेशियो जो है कम हो जाता है, लेकिन इसके बेसिस पर हम उतना ज्यादा वैल्यूएशन कंपनी को नहीं दे सकते, तो ये भी हमको कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये हो गई बात आपके ललिता ज्वेलरी मार्ट के आईपीओ की। बाकी पहले दिन के सब्सक्रिप्शन के डेटा की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स का डेटा, जहां पर 0.67 टाइम्स हमको देखने को मिल रहा है सब्सक्रिप्शन क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स का। और ओवरऑल आईपीओ का सब्सक्रिप्शन से कोई मतलब नहीं है, वो तीसरे दिन के ऊपर ही आता है, बिग एचएन रिटेल वगैरह आता है। लेकिन क्यूआईबी इसका आना काफी बढ़िया बात है। और इसके साथ में अपन कंपेयर करते हैं होराइजन इंडस्ट्रियल पार्क को, तो होराइजन इंडस्ट्रियल पार्क के कंपेयर में हमको क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन अच्छा देखने को मिल रहा है। और ध्यान रखना है कि दोनों ही आईपीओ एक साथ में मार्केट में ओपन हुए, और इंडस्ट्रियल पार्क के अंदर हमको जो क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है 0.18x देखने को मिल रहा है। लेकिन एक चीज हमको यहाँ पर और ये भी समझना पड़ेगा कि होराइजन इंडस्ट्रियल पार्क का जो क्यूआईबी का पोर्शन है वो बढ़ा है, आईपीओ का इशू भी बढ़ा है, और क्यूआईबी का सेक्शन 75% होने की वजह से वो भी ओवरऑल बड़ा हो जाता है। तो ओवरऑल सिमिलर सब्सक्रिप्शन हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अभी अपन आते हैं इस आईपीओ के ऊपर। देखो होराइजन इंडस्ट्रियल पार्क कंपनी के, मैं धंधे की बात करता हूं तो एक इंडस्ट्रियल पार्क है जहां पर इनके पास में 45 लॉजिस्टिक और इंडस्ट्रियल एसेट्स है। अब ये एसेट्स का करते क्या? मान के चलो कि मेरी एफएमसीजी कंपनी है, तो मुझे लॉजिस्टिक के लिए उसको यूज करना है, तो मैं उनके पार्क्स को, उनकी प्रॉपर्टी को यूज कर सकता हूं। साथ में मुझे डार्क स्टोर क्रिएट करना है, तो मैं वहां पर अपना माल स्टोर करके एक रेंटल पेमेंट उनको देकर लीज के ऊपर प्रॉपर्टी को लेकर मैं काम कर सकता हूं। तो इस तरीके का कंपनी का बिजनेस है। देखो 45 लॉजिस्टिक सेंटर्स इनके पास में है, इंडस्ट्रियल पार्क जिनको ये बोलते हैं, एसेट जिनको ये बोलते हैं, जो कि प्रेजेंस इनके प्रेजेंस की बात करें तो 10 सिटीज के अंदर है। अब ये जो पैसा उठा रहे मार्केट के अंदर, ये पैसे का यूज कहां करेंगे वो भी अपन समझ लेंगे। देखो पहली बात तो 2600 करोड़ रुपए मार्केट से उठा रहे। बढ़िया बात यह है कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू होने वाला है। अभी फ्रेश इशू पूरा का पूरा है, तो इसकी वजह से फायदा इनको यह है कि भाई डेट पेमेंट के अंदर 2250 करोड़ रुपए का यूज करने वाले। कंपनी की जो बोरोविंग्स है, कंपनी की काफी सारी सब्सिडरीज है जिनके नाम पर इनकी प्रॉपर्टीज है, तो उनके ऊपर काफी ज्यादा बोरोविंग है, क्योंकि ये हाई कैपेक्स वाला बिजनेस है, कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं कंपनी के ऊपर डेट भी काफी ज्यादा है, 2250 करोड़ रुपए का डेट पेमेंट करेंगे। लेकिन सबसे बुरी बात, कंपनी के अपन बिजनेस की बात करें ना भाई, एक्चुअल में रेवेन्यूज की अपन बात करें, प्रॉफिट्स की बात करें, फाइनेंशियल्स की बात करें, तो कंपनी है लॉस मेकिंग। कंपनी प्रॉफिट नहीं बनाती है, लॉस मेकिंग होने की वजह से यहां पर जो रिटेल का पोर्शन है,
रिटेल का जो पोर्शन बनता है आपका 10% का ही बनता है, और 10% के रिटेल के पोर्शन के वजह से यहाँ पर जो रिटेल की रिजर्व एप्लीकेशन है ना, वो बन पाती मात्र 1,73,000 के करीब। ठीक है, तो ये 2.25 लाख एप्लीकेशन यहाँ हो गई, लेकिन आपका ललिता ज्वेलरी मार्ट का आईपीओ इससे छोटा है, लेकिन यहाँ पर रिटेल की जो रिजर्व एप्लीकेशन है वो बढ़ जाती है, क्योंकि वहां पर 35% का हमको कोटा देखने को मिल रहा है। तो ललिता ज्वेलरी मार्ट के आईपीओ के अंदर 3,98,000 एप्लीकेशन हमको देखने को मिल रही है, मतलब लगभग 4 लाख एप्लीकेशन का यहाँ पर रिटेल कैटेगरी के अंदर अलॉटमेंट मिलेगा। तो हम जो रैंकिंग देंगे उसके अंदर ये भी एक फैक्टर जो है वो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगले आईपीओ के ऊपर आते हैं अपन आते हैं सनशाइन पिक्चर्स के ऊपर। ठीक है, सनशाइन पिक्चर्स का आईपीओ आज मार्केट में ओपन होने वाला है। 18 अगस्त से 20 अगस्त तक ये आईपीओ मार्केट में ओपन रहेगा। आईपीओ का इशू आप देखोगे ना, तो सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि 282 ही करोड़ का इशू देखने को मिल रहा है। तो पहली बात, इतना छोटा जब इशू होता है तो भाई आपकी रिटेल की जो रिजर्व एप्लीकेशन यहाँ पर बनेंगे काफी कम बनती है ना। 66,000 एप्लीकेशंस को ही 35% का कोटा होने के बावजूद अलॉटमेंट मिलने वाला है। 4 लाख उधर हो गया ललिता ज्वेलरी मार्ट, और यहाँ पर 66, तो दोनों का कंपैरिजन काफी दूर दूर तक हो रहा है। और मान के चलते वैसे तो ये चीज है कि ललिता ज्वेलरी मार्ट और सनशाइन पिक्चर्स के अंदर सिमिलर सा जीएमपी देखने को मिलेगा, तो सप्लाई कम होने की वजह से चांसेस प्रॉफिट के सनशाइन के अंदर बनेंगे, पर ओवरऑल अपन कंपैरिजन करेंगे, ऑप्टिमाइज करेंगे अलॉटमेंट के चांसेस को, तो ललिता ज्वेलरी मार्ट हमको बेटर देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पर अलॉटमेंट के चांसेस बेटर है। ठीक है, तो आप ये चीज समझो। तो यहाँ पर 35% का कोटा आपका बन रहा है, फिर भी आपका 66,000 एप्लीकेशन ही रिटेलर्स के लिए रखी गई है, तो ये थोड़ा नेगेटिव पॉइंट हमको देखने को मिल रहा है। बाकी 282 करोड़ रुपए में से 172 ये ना, हाँ 172 करोड़ रुपए लगभग यहाँ पर फ्रेश इशू के तौर पर कंपनी उठा रही है, और जो बचा हुआ पैसा है आपका लगभग अराउंड 109 करोड़ रुपए वो होने वाला है ऑफर फॉर सेल। ठीक है, तो मेजर पोर्शन फ्रेश इशू के तौर पर जा रहा है, तो ये बढ़िया बात है। बिजनेस की मैंने बात किया नहीं सनशाइन पिक्चर्स के, बिजनेस की मैं बात करूं तो भाई एक प्रोडक्शन हाउस है जहां पर ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेब सीरीज और टीवी सीरियल्स भी बनाते हैं। और जहां पर पिक्चर्स की अपन बात करते हैं तो केरला स्टोरी करके, केरला स्टोरी था ना, केरला स्टोरी करके एक मूवी आई थी, वो भी इन्होंने प्रोड्यूस करी थी। साथ में फोर्स 2, कमांडो 2 जैसी मूवीज भी कंपनी प्रोड्यूस कर चुकी है। तो कुछ इस तरीके का लेना देना ये कंपनी का हमको देखने को मिल रहा है। आगे देखते हैं। ठीक है, अगला है संकेत ज्वेलर्स। तो संकेत ज्वेलर्स की बात करें तो संकेत ज्वेलर्स का आईपीओ जो है, कंपनी जो है ना भाई, ये भी आती है भाई ज्वेलरी मार्केट से। यहाँ पर ये हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरीज के ऊपर काम करते हैं ज्यादातर, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा मेन बोर्ड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग हैंडक्राफ्टेड गोल्ड ज्वेलरी। संकेत ज्वेलर लिमिटेड इन मैन्युफैक्चर ऑफ कस्टमाइज हैंडक्राफ्टेड 22 and 18 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी सप्लाइज रेपुटेड ज्वेलरी ब्रांड्स अक्रॉस द इंडिया। ठीक है, तो हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी का काम है और बड़ी बड़ी कंपनीज को ये सप्लाई करने का काम करते हैं। ठीक है, इशू अपन देख लेते हैं। 367 करोड़ का इशू है, कंपैरेटिवली बड़ा इशू देखने को मिल रहा है। 128 करोड़ का यहां पर हमको इशू फॉर रिटेल देखने को मिल रहा है। तो रिटेल कैटेगरी के लिए यहां पर 35% का रिटेल कोटा है, तो काफी बढ़िया बात है भाई। 35% के रिटेल कोटा के हिसाब से 88,000 एप्लीकेशन जो है यहां पर रिजर्व देखने को मिल रहा है। ठीक है, 274 करोड़ का यहां पर हमको फ्रेश इशू देखने को मिल रहा है, विच इज गुड। पैसा यूज का करेंगे, बोरोविंग के पेमेंट में 150 करोड़ रुपए यूज करने वाले, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए 38 करोड़ का यूज करने वाले। फाइनेंशियल्स की आप बात करोगे ना, फाइनेंशियल्स में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। और ऐसा नहीं कि कंपनी ने बिजनेस बढ़ा दिया, कुछ बढ़ा दिया, नहीं भाई, गोल्ड के भाव बढ़ गए, ऑब्वियसली बात है रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़ेंगे, तो उतना हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देखोगे नेट प्रॉफिट भाई 164% से बढ़ गया, 40 करोड़ से 106 करोड़ है, तो कोई दिक्कत नहीं, गोल्ड भी तो डबल हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके का मामला हमें देखने को मिल रहा है। अभी फाइनलाइज करते सारी चीजों को। ठीक है, अभी आ जाते हैं अपन फाइनल कंपैरिजन के ऊपर। मैं अपनी रैंकिंग आपको बताता हूँ, रीजनिंग भी बताता हूँ उसके पीछे की। सबसे पहली बात, प्रॉफिट की मैट्रिक अपन देखते हैं, जीएमपी देखते हैं और एआई प्रेडिक्शन अपन देखते हैं। तो सबसे पहली बात, नंबर 1 देखने को मिलेगा आपको 15% का जीएमपी के साथ में 15% का एआई प्रेडिक्शन, ललिता ज्वेलरी मार्ट। नंबर 1 नहीं है, पर नंबर 1 अपन इसको रखेंगे क्योंकि जो आपका सनशाइन पिक्चर्स है ना, ये 20% का जीएमपी के साथ में 14% का एआई प्रेडिक्शन दिखा रहा है। लेकिन यहां पर जो रिटेल का इशू है काफी कम है। रिटेल का इशू छोड़ो भाई, रिटेल की रिजर्व एप्लीकेशन 63,000 ही देखने को मिल रही है, और यहां पर अराउंड 4 लाख एप्लीकेशन को रिटेल कैटेगरी के अंदर अलॉटमेंट मिलेगा। तो पहला नंबर अपन अपना आ जाता है, सिंपल सा ये। ठीक है, होराइजन इंडस्ट्रियल पार्क को तो आप कट कर लो क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी, इतना रिस्क लेना नहीं है। 10% का रिटेल कोटा है और रिटेलर्स के लिए एप्लीकेशन भी थोड़ी
कम ही देखने को मिल रही है इशू बड़ा होने के बावजूद भी। इशू बड़ा हो गया, सप्लाई थोड़ी ज्यादा क्रिएट हो जाएगी, ठीक है, ये भी प्रॉब्लम है। दूसरे नंबर पे रखता हूँ सनशाइन पिक्चर्स, यहाँ पर भली अलॉटमेंट के चांसेस कम है पर थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट होने के चांसेस आपके बनते हैं। बाकी ज्वेलरी सेक्टर की कंपनी तीसरे नंबर पर, ये चौथे नंबर पर, ये तो कुछ इस तरीके से हो जाती है अपनी रैंकिंग। बाकी आपकी रैंकिंग क्या होनी चाहिए मुझे अभी के अभी कमेंट में लिख के भेज दो। आप क्या मेरी वैल्यूज, मेरी मतलब क्या ओपिनियन होता है ना, ओपिनियन से सहमत हो या नहीं वो भी मुझे बताना। चैनल को सब्सक्राइब तो करना है यार, 1 लाख सब्सक्राइबर का अपना टारगेट है, सिल्वर प्ले बटन का। वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लो। बाकी कोई भी अपडेट आता है, जीएमपी में उतार चढ़ाव आता है, कोई भी आता है तो मैं सीधा अपने टेलीग्राम चैनल पर बता देता हूँ। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।